नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पिछले सेशन में जो हमने इलस्ट्रेशन बनाया था वॉल्केनिक इरप्शन का, उसे हम किस तरीके से एनिमेशन के थ्रू अपने स्केचबुक में बना सकते हैं। इसमें हम एक और सॉफ्टवेयर की मदद लेने वाले हैं जो कि हमारा वीएन वीडियो एडिटर होने वाला है। तो हम उसकी हेल्प लेके अपने एनिमेशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो स्केचबुक है उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसमें हम एनिमेशन इसी के अंदर कर पाएँ। तो मैं एक बार आपकी इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ तक हमने पिछली बार किया था। तो इसे सेव करने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा पिछला इलस्ट्रेशन कहाँ तक हुआ था। तो पिछला इलस्ट्रेशन हमने कुछ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने अपने पूरे इलस्ट्रेशन को कंप्लीट किया था। साथ में इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड किया था जो मैंने अभी हाइड किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर एनिमेशन दिखाना है। तो एनिमेशन दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसमें इन लेयर्स के इस्तेमाल से, जो आप यहाँ लेयर्स देख रहे हैं, इनकी मदद से मैं इसके अंदर एनिमेशन दिखाने वाला हूँ। तो मैं अगर इसके टेक्स्ट को ऑन कर देता हूँ तो इस तरीके का हमने इलस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इसमें से मुझे कुछ लेयर्स पहले हाइड करनी होगी। तो लेयर्स हाइड करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, अपने लेयर पैनल को एक्टिवेट करता हूँ और इसमें आई बटन पे क्लिक करके इन एक्स्ट्रा लेयर्स को हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस लेयर को हाइड कर देते हैं। इस तरीके से बाकी के लेयर्स को भी मैं हाइड कर देता हूँ। एक बार लेयर्स को हाइड करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लावा वाला पोर्शन है इसको भी हाइड कर देता हूँ। तो लावा वाले को भी हाइड कर देता हूँ। स्मोक्स, लावा, टेक्स्ट सभी मैंने हाइड कर दिए। अभी एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कभी कुछ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे लेयर को अनहाइड करना पड़ेगा पहले। तो अभी आपके पास इलस्ट्रेशन के लिए आपके पास सिर्फ ये चीज़ें हैं, जिसमें आपके पास वॉल्केनो की सारी लेयर्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्काई है और स्टार्स है। अब एक काम करते हैं, जिन लेयर्स को हमने हाइड किया है उसे हम डिलीट मार देते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करके इसे डिलीट मार देता हूँ। अब लेयर को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर जैसे आप लेयर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसमें से एक ऑप्शन आपका डिलीट का भी है, तो इसकी मदद से मैं इन लेयर्स को यहाँ पे डिलीट कर पाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अभी बचा है, ये जो मैंने स्पॉट्स बनाए थे ये बचा हुआ है, और ये मेरे वॉल्केनो की जो लेयर्स हैं वो सिर्फ वो दिखाई दे रही है। अब मुझे क्या करना है, इन लेयर्स को मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन लेयर्स को मर्ज कर देता हूँ। इन लेयर्स को मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए, अब मेरा जब लेयर को ऑफ करता हूँ तो मेरा स्पॉट्स का लेयर और साथ ही साथ जो ये अंदर का जो मेरा लेयर है ये एक साथ मर्ज हो चुका है। तो अब मुझे इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी इसके साथ मर्ज करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सभी को इसके साथ मर्ज कर देता हूँ। क्लिक करके हम मर्ज पे क्लिक करते जाते हैं। लेयर पे क्लिक किया, मर्ज पे क्लिक किया, लेयर पे क्लिक किया, मर्ज पे क्लिक किया, और इसके बाद वाइट वाली लेयर को इसके साथ ऐड करना है। फिर इसके बाद हमें ये ब्लैक वाली लेयर को ऐड करना है। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे पास ये कंप्लीट इलस्ट्रेशन एक सिंगल लेयर पे आ चुका है। अब देखिए, ये हमारा जो पहाड़ वाला एरिया है ये हमें एक इमेज में मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर इनको भी मर्ज करके एक सिंगल उसमें करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस इसके लेयर पे क्लिक करूँगा और मर्ज पे करूँगा, लेयर पे, मर्ज पे, लेयर पे, मर्ज पे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो यहाँ पे सिर्फ दो हमने लेयर्स रखी। आप चाहें तो इसमें सिर्फ स्टार्स को अलग रख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उसे भी इसके साथ मर्ज कर दिया, तो फिर हमें अब इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस लेयर को लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉक करके अब मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो इस लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मैं ऊपर वाली लेयर को भी लॉक कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब हम एक नई लेयर ले लेते हैं। तो मैं प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो हमें एक नई लेयर मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक नई लेयर ऐड हो गई है। अब मुझे इसमें लावा का एनिमेशन दिखाना है। तो लावा का एनिमेशन दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमने जिस तरीके से इलस्ट्रेशन में लावा बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ भी लावा बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रशेज़ में जाऊँगा। ब्रशेज़ में जाने के लिए आपका जो थर्ड आइकन है ये आपका ब्रश का आइकन है। ये सारी चीज़ें आपको इलस्ट्रेशन वाले वीडियोस में पता चल गई होगी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस पहले नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख के आइए, उसके बाद ही आपको ये एनिमेशन वाला वीडियो समझ में आएगा। तो मैं पहले लावा पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ और यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ अपने ग्लो ब्रश के अंदर।
तो इसमें मैं ग्लो का पहला वाला ब्रश इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर इसका क्रॉस पे क्लिक करते हैं और अब मुझे ऑरेंज और येलो कलर का कलर चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कलर व्हील पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। तो इसमें से मैं ऑरेंज और रेडिश कलर को चूज़ कर लेता हूँ। तो अभी मैंने ऑरेंज चूज़ किया और अब मुझे क्या करना है, मैं लेयर को देख लेता हूँ कि मैंने एक नई लेयर बना ली है, नहीं बना ली है, और वो लेयर सेलेक्टेड है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये नीचे जो आप देख रहे हैं इतने पोर्शन पे इस तरीके से ब्रश की मदद से यहाँ पर लावा बनाना है। अगर आपका ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना होगा, ब्रश की सेटिंग पे जाइए, ब्रश लाइब्रेरी में जाइए, फिर सेटिंग पे जाइए और यहाँ पर आप ब्रश का साइज़ और फ्लो दोनों को कम करके रख दीजिए। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसे ऊपर की तरफ एनिमेट करता हुआ जाऊँगा कि जैसे कि अभी मैंने ये पहली लेयर पे मैंने इतना बनाया। अब मैं इसमें लेयर ऐड करूँगा। एक लेयर ऐड करने से पहले मुझे इसे डुप्लिकेट करना पड़ेगा, जो मैं नीचे वाली लेयर है, क्योंकि मैं जो भी बनाने वाला हूँ इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, तो मैं इसे एक बार डुप्लिकेट कर देता हूँ। अब मैंने इसे मैं गलती से मुझसे डिलीट हो गया, तो मैं एक बार अंडू करता हूँ और अब इसे डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट होने के बाद अब आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल कॉपी मिल चुकी है आपको। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूँगा और इस तरीके से मुझे एक स्ट्रेट लाइन में इसे एक ऐसा दिखाना है कि यहाँ पर ये उसके अंदर फ्लोर है। अब इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने सेकेंड लेयर बनाई है, इसी तरीके से मैं इस लेयर को भी डुप्लिकेट कर देता हूँ और फिर इसको भी थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से। और इतना हो जाने के बाद इसको भी डुप्लिकेट मार देंगे एक बार और इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको भी डुप्लिकेट मार देते हैं। अब इसको भी थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसे डुप्लिकेट मारते मारते हमारी इस लावा की लेयर को ऊपर तक लेके जाएंगे। तो मैंने अब इसे यहाँ तक मारा है। अब मैं इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ तो ड्रॉ कर दूँगा। अब देखिए मैंने जब इतना ड्रॉ कर दिया तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे चाहिए। मैं लावा की एक स्ट्रीम यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर निकले, तो मुझे वो भी साथ में ड्रॉ करनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं इसे यहाँ से भी एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं इसे यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया। अब मुझे एक नई लेयर लेनी है, इसे डुप्लिकेट कर देता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ और साथ ही साथ जो हमने नीचे नई लेयर बना रखी है उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अंडू करता हूँ। आप चाहे तो ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं, फेस पे काम कर सकते हैं। अब मैं एक नई लेयर वापस लूँगा, डुप्लिकेट करूँगा मतलब वैसे, और जो अब नई लेयर बनी है इसके ऊपर इसमें मैं से थोड़ा और ऊपर तक क्रिएट करूँगा। अब अगर आपका ये ब्रश बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो थोड़ा जूम इन करके काम कीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब मैं इसे थोड़ा इतना करूँगा और फिर हम इसे वापस एक बार डुप्लिकेट करेंगे। फिर इसे थोड़ा आगे की तरफ मूव करूँगा, ऊपर वाले को भी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूँगा। फिर इसे भी हम एक बार डुप्लिकेट करेंगे, इसे थोड़ा मूव करेंगे और ऊपर वाले एनिमेशन को भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे वापस डुप्लिकेट करेंगे और जो भी अगर आपका गलत हो तो आप अंडू की का इस्तेमाल करते रहें, अंडू बटन का इस्तेमाल करें जो इसके अंदर आपको मिलता है और इसी तरीके से हम इसे डुप्लिकेट करते जाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। और इसको हम एक बार और डुप्लिकेट कर लेते हैं और फिर इसे यहाँ तक दिखा देंगे। इस वाली लेयर को भी हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। अब क्या करना है, अब आपको एक बार और डुप्लिकेट करना है और मैं इसे ऊपर की तरफ यहाँ तक लेके चल जाता हूँ और नीचे अभी हम इसे यहाँ पे तक फैला देंगे कुछ इस तरीके से। अब एक और बार डुप्लिकेट करना है और मैं इसे यहाँ से नीचे की तरफ भी दिखा सकता हूँ। फिर
अब हम इसे इसके नीचे और फ्लो होता हुआ दिखाएंगे। अब चाहे तो आप डुप्लीकेट और कर सकते हैं। तो बस एक बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और अब इस लावा को अगले स्टेप के लिए और ज़्यादा नीचे तक लेके चल जाता हूँ। अंडू को लेते हैं, इसे नीचे और फैला देता हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रीम निकाली, आप यहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रीम निकाल सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ एक स्ट्रीम के साथ काम कर रहा हूँ, तो आपको अगर चाहिए तो आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम निकाल सकते हैं यहाँ से। मतलब एक ऐसी एक ऐसी जो यहाँ पे वॉल्केनो से क्रैक्स वगैरह होंगे, वहाँ से आप लावा को फ्लो होते हुए दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से और भी कुछ क्रैक यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में बनाया था। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अभी मैं चीज़ों को थोड़ा फास्ट रखने के लिए सिर्फ 2 क्रैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी हमने ये कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे स्मोक्स ऐड करने पड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ पे अभी हमने ये दिखाया है, वहाँ वहाँ पे हमें स्मोक्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरी लेयर है। ऐसे मैंने इतने सारी लेयर्स अभी क्रिएट कर ली है, जिसके अंदर हम हमने इस तरीके का एक एनिमेशन दिखाया। अब इसी में हम स्मोक्स का एनिमेशन भी दिखा सकते हैं। तो एक बार हम वो दिखा देंगे, उसके बाद हम इसे VN वीडियो एडिटर पे ले जाकर कंबाइन करके आपको एक कंप्लीट एनिमेशन दिखाएंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले वही बना क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने स्मोक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्मोक्स क्रिएट करने के लिए जिस तरीके से हमने स्केचबुक के उसमें इसके स्मोक्स क्रिएट करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल किया था, हमने जो ब्रश इस्तेमाल किया था वही सेम ब्रश हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी मैं इस लेयर को, जहाँ से मैंने अपना स्मोक्स क्रिएट करना है, वहाँ उस लेयर को मैं चूज़ कर देता हूँ। और आप चाहें तो इसको कलर लेबल दे सकते हैं, ताकि अब आप जो भी स्मोक्स क्रिएट करें वो यहाँ से स्मोक्स क्रिएट करना स्टार्ट करें। एक काम करता हूँ, मैं इसका लेबल हटा के उसके ऊपर वाले को, इसके नीचे वालों को लेबल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से लेबल दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर से स्मोक्स क्रिएट करना है। अब मैं इस रेड जो मैंने अभी लेबल बनाया है, इसके आगे जो भी लेयर्स हैं उसके अंदर स्मोक्स क्रिएट करने वाला हूँ। तो अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर धीरे धीरे करके ऊपर करके स्मोक्स को ऐड करता जाऊँगा बीच में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेयर्स को हम यहाँ पे पहले ब्रश को ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं अपना स्केच जो हमने इलस्ट्रेशन में यूज़ किया था उसी ब्रश को यूज़ करूँगा, जैसे कि हमने सिंथेटिक राउंड ब्रिसल ब्रश यूज़ किया था। तो मैं राउंड ब्रिसल ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। और अभी हमें यहाँ पे कलर भी चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। उसे एक लाइट डार्क कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर ही दे देते हैं। तो अब मैं इसको स्मोक्स के फॉर्म में देने के लिए ब्रश का साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूँगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने स्मोक्स के लिए एक स्मोक का एक स्पॉट दिया है। अब मुझे क्या करना है कि पहले मैं इसे थोड़ा सा ब्रश का साइज़ कम कर सकता हूँ और अंडू कर सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो चुका है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, इसके ऊपर स्मोक्स क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से। एक बार इतना हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट लेयर पे मूव करना है और इसके स्मोक्स को ऐड करते जाना है इसके ऊपर। फिर मैं ऊपर वाले लेयर पे जाऊंगा और फिर मुझे यहाँ से इसके स्मोक्स के ऊपर इसे बढ़ाते जाना है। आप चाहें तो इस उनकी ऊपर वाले लेयर्स को ऑफ कर सकते हैं, ताकि आप इजीली विजिबल कर पाएँ, इजीली देख पाएँ कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे, अभी हम इस लेयर तक हमने क्रिएट कर लिया था। चाहे तो पीछे की लेयर्स को भी ऑफ कर सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ तक ड्रॉ कर रहे थे। जैसे हमने पहले इस सल लेयर पे यहाँ तक ड्रॉ किया, उसके बाद हम इसे यहाँ तक लेके गए। और अब हमें इस वाली लेयर पे थोड़ा सा स्मोक इस तरीके से दिखाना है। अब मैं इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ, इस वाली लेयर पे आता हूँ। इसे एक बार चेक कर लेते हैं हमने कहाँ तक ड्रॉ किया था। तो मैं इसे सिर्फ सहारा लेने के लिए इसके आगे ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इस लेयर को ऑफ़ कर देते हैं
अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक ड्रॉ करना है, तो मैं इसे वहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप नेक्स्ट ले लीजिए। मैं ऊपर वाले लेयर पर इस पर इसे आई बटन से इस पर क्लिक करके इसे ऑफ़ कर देता हूँ। और अब हम उसके ऊपर वाली जो लेयर है उस पर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। इसमें मैंने मार्किंग कर ली कि मुझे जहाँ तक ड्रॉ करना है। अब मैंने इसे यहाँ तक क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इस लेयर को ऑफ कर देते हैं, इसके ऊपर वाली लेयर को ऑन कर देते हैं और इसको नीचे इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। इतना बनाने के बाद मैं एक और लेयर इसके ऊपर वाली लेयर पे जाऊँगा, इसे ऑन करके रखूँगा। अभी इसके ऊपर वाली लेयर को ऑन कर देता हूँ, इस पर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ और जो मैंने शेप बनाया है इसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। चाहे तो थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर सकते हैं इससे। अब हम वापस जाएंगे, लेयर देखेंगे कहाँ तक है हमारी। और अब मैं इस लेयर को भी इसके ऊपर वाले लेयर को एक्टिवेट कर लेता हूँ और इस पर भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे एक बाउंड्री सी क्रिएट कर ली जितना मुझे स्मोक ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से राउंड राउंड करके अपनी उंगलियों की मदद से क्लाउड के स्ट्रक्चर को बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हमने स्मोक क्लाउड बना दिया। इसे मैं ऑन करके रखूँगा, नेक्स्ट लेयर को ऑन करता हूँ, जूम करके इसके ऊपर और काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं इसे। इसकी स्मोक को ऑफ कर देता हूँ मैं। और इस वाली लेयर पे मुझे क्रिएट करना था, मैं गलती से इसी लेयर पे क्रिएट कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम इस वाली लेयर पे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं इसे और इसे हम क्रिएट करते जाते हैं इस तरीके से। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि हम लावा वाली लेयर को ना टच करें, क्योंकि इससे वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। और इस तरीके से हम इसमें ड्रॉ करते जाएंगे। फिर हम एक और इसके ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे, इस लेयर को हम एक्टिवेट रहने देते हैं, इसे अनहाइड करते हैं और अब हम इसमें यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक बेस लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ वापस जिस तरीके से हम कर रहे थे। अब मुझे शेप मिल गया है कि मुझे इतने शेप में अपने स्ट्रक्चर को बनाना है। और इसे मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर दे देता हूँ। अब एक नई उसके ऊपर वाली लेयर पे हम देख लेते हैं, ये हमारी लास्ट लेयर होगी। तो इस लेयर को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऊपर वाली लेयर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं कुछ ड्रॉ करूँगा, इसे अनहाइड कर लेते हैं और अब मैं इसे इसके ऊपर इसे ड्रॉ कर देता हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर इस लेयर को डुप्लीकेट करके इसके आगे भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्मोक्स और ऐड करना चाहते हो।
और हम इस तरीके से अपने स्मोक के जो क्लाउड है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी स्मोक्स को लेके हमें इसे एनिमेशन में दिखाना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इन सारी लेयर्स को हम एज अ PNG सेव कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इन लेयर्स को अपने एनिमेशन में ले जाके सेव करेंगे। अपने जो हमने इलस्ट्रेशन को अभी हम जो VN वीडियो एडिटर यूज़ करने वाले हैं उसमें हम इसे जाके सेव करेंगे। तो पहले हमें इन सारी लेयर्स को प्रिजर्व करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे इसके सारे वीडियोस, आप पहले के जितने भी वीडियोस हैं उन्हें चेकआउट कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।